नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 3281 के एग्ज़ाम को समाप्त हुए आज 2 दिन हो गए हैं और आप लोगों को पता है कि आज ही फाइनल आंसर की भी आयोग ने इसकी जारी कर दी है। तो यह वीडियो जूनियर असिस्टेंट 3281 के रिगार्डिंग होने वाला है कि इसमें जो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे छात्र वो कितने बुलाए जा सकते हैं, कितनी कट ऑफ होने वाली है, टाइपिंग की कितनी कट ऑफ होने वाली, फाइनल कितनी कट ऑफ जा सकती है। और जो आप लोग ने हमारे पास मैसेज अपने नंबर को किया है, अनुमानित कट ऑफ बताएंगे कि आपकी कट ऑफ टाइपिंग की क्या रहने वाली है और जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है। यह एक अनुमान होने वाला है कि टाइपिंग की कट ऑफ क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में सभी जानकारी मिलेगी आपको और यह भी आपको हम बताएंगे कितने बच्चों ने ऑफिशियल पेपर दिया है और कितने बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया है। तो यह सब जानकारी हम इसी वीडियो में समाहित करेंगे। और जो छात्र नए इस वीडियो को देखेंगे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे भी कोई ऑथेंटिक जानकारी आती है हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते ज़रूर हैं। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो आइए एक एक करके सारी जानकारी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि पदों की संख्या 3281 थी, यानी जैसा आप लोगों को पता है कि पदों की संख्या पहले 3284 ली, लेकिन 3 पद घटा के 3281 कर दिए गए हैं। और जो टोटल शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी पेट से वो 1,32,538 अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी मेंस के लिए कि आप आइए परीक्षा दीजिए। और जो पेट की शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ जारी हुई थी उसमें आप लोगों को पता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और साथ साथ एससी की भी कट ऑफ सेम गई थी, यानी जो कट ऑफ थी 28.32 और चारों कैटेगरी की कट ऑफ सेम गई थी। वहीं एसटी की कट ऑफ आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि 20.78 गई थी। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ जो अपनी अपनी कैटेगरियों के अनुसार जो कट ऑफ गई थी उसमें उनकी भी कट ऑफ समाहित है। यह तो कट ऑफ रही जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। और अब हम आपको इस अनुसार बताना चाहते हैं कि पेपर कितने % लोगों ने दिया है। तो आप लोग यहाँ देखिए कि पेपर कुल आज पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पेपर 67% लोगों ने दिया है, यानी लगभग 33% ने पेपर छोड़ा है। और यह हम आपको बता रहे हैं यह संख्या पेपर देने वालों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक आयोग में 50% 55% ही लोग पेपर देने जाते थे। लेकिन जैसा आपको पता है कि 5512 की भर्ती की टाइपिंग की कट ऑफ बहुत डाउन चली गई थी और 90,000 लोगों को बुला लिया गया था। इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो पेपर दे आते हैं, क्या पता हमारे भाग्य खुल ही जाएं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग पेपर देने चले गए थे। तो आइए देखते हैं कि 67% कितना होता है। तो 1,32,000 का 67% 88,440 अभ्यर्थी लगभग हो रहे हैं, यानी हम मोटा मोटा एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि 88,000 लोग परीक्षा देने पहुंचे। और 88,000 बहुत होते हैं। और आप लोगों को पता है कि 3281 पद हैं, तो 3281 के सापेक्ष 88,000 लोगों ने परीक्षा दी। जैसा कि आप लोगों को पता है पेपर का स्टैंडर्ड बहुत आसान आ गया था, यानी जो 5512 का पेपर हुआ उसके बाद 2 स्टेनोग्राफर के पेपर हुए हैं, उसके अपेक्षाकृत पेपर बहुत आसान थे। तो इसलिए लोगों के अच्छे अटैम्प्ट भी हुए हैं। बहुत सारे लोग 80 पार भी गए हैं, बहुत लोग 85 पार गए हैं, कुछ लोग तो 90 पार भी चले गए हैं। तो ऐसे ऐसे धुरंधर अभ्यर्थी पड़े हैं जिनके 90 के आसपास भी मार्क बन रहे हैं। लोगों ने हमारे पास मैसेज करके बताया। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहा होगा, यानी पेपर तो एकदम इजी आ गया। इसलिए और सबसे नुकसान पेपर इजी आने से पढ़ने वाले छात्रों का होता है। मेहनत करके जाते हैं बेचारे और देखते हैं एकदम हलवा पेपर, तो उनका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता है कि इसमें जो पेपर आया था उसमें यूपी स्पेशल का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बाकी तो पेपर बहुत आसान थे। और कुछ पेपर टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन जो इनमें से कोई नहीं विकल्प सही थे उसकी संख्या लगभग 9 प्रश्नों की थी। तो वो कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके ऑप्शन लोगों को कंफ्यूज किए हैं, इनमें से कोई नहीं लगाने से बच्चे डरते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे ही गड़बड़ करके चले आए हैं। और लेकिन जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और वो लोग अच्छा अटेम्प्ट करके आई। सबसे पहले आप लोग देखिए 88,000 लोग सम्मिलित हुए हैं। तो इस अनुमान से देखा जाए तो एक अनुमान हमारी जो टाइपिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, हम मान के चलते हैं जिन छात्र के 55+ नंबर हैं, यानी लगभग 55+ हैं और 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं, वो अपनी टाइपिंग तैयारी शुरू कर दें।
आप लोगों को पता है कि अभी 5512 हुआ है और उसमें 90,000 लोग टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। यानी पता है कि 15 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए गए थे 5512 में। तो इस भर्ती में भी 15 गुना से ज़्यादा बुलाने की संभावना बन रही है। अगर जो 10 गुना भी बुला लिया गया तब भी लगभग 32,000 लोग बुलाए जाएंगे, और 15 गुना आप लोगों को पता है बुला लिया गया तब तो ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा हम मान के चलते हैं कि लगभग 40,000 लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाने हैं। तो ये कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं टाइपिंग की। टाइपिंग का जो 55+ है अनुमान, वो बहुत सटीक अनुमान है कि इससे ज़्यादा टाइपिंग के लिए कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो जो छात्र 55+ हैं वो अपनी तैयारी टाइपिंग के लिए जारी रखें। और हम आपको बता दें टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए टाइपिंग करिए, क्योंकि जिनके मार्क्स 60 हैं 65 हैं उनका तो फाइनल होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो इस पेट से भर्ती आएगी, अगर जो आप इसी बहाने टाइपिंग सीख लेंगे तो अगले भर्ती में आप लोगों को काम आएगी। नहीं टाइपिंग लोग आलस कर देते हैं और टाइपिंग सीखते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि भर्ती आएगी तब कर लेंगे, लेकिन जब भर्ती आती है और समय नहीं मिलेगा तो आप पछताएंगे। इसलिए जिनके भी नंबर 60 के आसपास हैं टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। इस भर्ती में फ़ायदा नहीं करेगा तो अगली भर्ती में अवश्य करेगा। तो आइए अब नीचे देखते हैं, 88,000 तो अपीयर हो गए। और अब आप लोगों को पता है कि अभी जो 5512 की टाइपिंग के लिए उसमें आप लोगों को पता है 41 कट ऑफ चली गई थी। तो बच्चों का मनोबल बहुत हाई हो गया कि अरे इतना कम कट ऑफ जाएगी तो चलो पेपर दे आते हैं। तो उस अकॉर्डिंग पेपर तो बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं कि इसकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो हमारा यह अनुमान है, हम कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रहे हैं। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि कभी 80 नंबर नहीं जाएगी, कभी 85 नंबर नहीं जाएगी, लेकिन ये हमारा अनुमान है, मैं आयोग नहीं हूँ, इसलिए आप पैनिक मत होइएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बीपीओ का फाइनल रिजल्ट आना है, 5512 का फाइनल रिजल्ट आएगा, तो लोग कटेंगे। जो हाईएस्ट नंबर पाए हैं ऊपर हैं वो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग तो बीपीओ में हो जाएंगे, कुछ लोग 5512 में जो अच्छे पद पा जाएंगे वो छोड़ के आएंगे नहीं, क्योंकि 5512 में बहुत सारे अच्छे पद हैं और इसमें कुछ खास पद नहीं है अच्छे कैटेगरी में जो लोगों के लिए चॉइस रहती है फर्स्ट। तो यह सब भी सिनारियो बनता है लास्ट में, तो यह सब भी एक रीजन हो सकता है कि कट ऑफ कुछ कम रहे। तो यह लेकिन ये फाइनल की बात है। जो आज हम आप लोगों को फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने चल रहे हैं वो हमारा एक अनुमान पर आधारित है। तो हम जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ बता रहे हैं फाइनल होने के लिए वो 77 ± 3, यानी जिनके भी 77 से ज़्यादा नंबर हैं और 80 तक जनरल कैटेगरी में हैं, राहत की सांस ले सकते हैं, सिक्योर महसूस कर सकते हैं कि हम टाइपिंग के बाद हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि टाइपिंग निकालना भी एक कला है। बहुत सारे लोग सीखे रहते हैं, 50 की स्पीड रहती है, वहाँ जाते हैं हाथों नहीं चलता है। तो कुछ लोग तो इसी और एक नंबर का प्रेशर होता है, 90 नंबर पाए रहेंगे, उनका अलग प्रेशर रहेगा कि हम टाइपिंग नहीं निकालेंगे तो हम फेल हो जाएंगे और हमारी नौकरी हाथ से निकल जाएगी। तो यह एक डर भी मन में बैठा रहता है, यह डर बहुत भयानक होता है। तो नंबर हाई नंबर का भी एक प्रेशर रहता है। तो इसलिए इसी सब को ध्यान में रख के एक हमने अनुमानित कट ऑफ आप लोगों के लिए बनाया है। तो जिन जनरल साथियों के 77 ± 3 नंबर बन रहे हैं यानी 75+ हैं, उनकी होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो अभी बदलेंगे। टाइपिंग होगी, उसके बाद डीबी होगी और आप लोगों को पता तब तक 5512 फाइनल हो जाएगी। तो यह सब सिनेरियो काम करेगा। और हमारे ओबीसी वाले भाई आप लोग देख लिए 75 ± 3 जिनके भी बन रहे हैं, यानी 75 से लेके 77 की जो रेंज है उसमें जो भाई बंधु आ रहे हैं उनकी भी संभावना है कि फाइनल कट ऑफ में शामिल होने की प्रबल संभावना है कि वह फाइनल लिस्ट में शामिल होंगे। EWS वाले साथी जो हमारे हैं वो 74+ देख लें अपना कि 74 ± 3 यानी लगभग जिनके 74-75 नंबर हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं, राहत की सांस महसूस कर सकते हैं कि हाँ टाइपिंग के बाद हमारा होप है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो हमारे SC के साथी हैं उनको बताना चाहता हूँ जिनके भी 70 नंबर या 69 नंबर या 68 नंबर के आसपास हैं, वो सब संभावना बना के रखें कि टाइपिंग निकालिए और नौकरी पाइए। तो टाइपिंग के बाद ही एक अच्छा जो अनुमान लगेगा वो टाइपिंग के बाद ही लगेगा कि कितने बच्चे डीबी के लिए जाएंगे। तो सब सारे सिनारियो एकदम फिट बैठ जाएंगे और एक एग्जैक्ट कट ऑफ पता लग जाएगी। लेकिन अभी हम एक अनुमानित कट ऑफ आप लोगों को बता रहे हैं। वहीं जो हमारे ST के साथी हैं उनकी मैंने जो कट ऑफ बताई है वो 65 ± 3
यानी जिनके 62 नंबर हैं, 63 नंबर हैं लेके 67 नंबर तक जितने भी हैं साथी, वो आपको एक सिक्योर महसूस कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए, जब तक टाइपिंग नहीं होती, कि हाँ हम राहत की सांस लें और इधर उधर ना भटकें। अपने टाइपिंग पे आंख बंद करके तैयारी करें, क्योंकि टाइपिंग भैया हिंदी और इंग्लिश इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान आप लोग सोच लेते हैं। इसलिए टाइपिंग निकालिए और कटाव की तो चिंता बिल्कुल ना करिए। 65 जिनके भी बन रहे हैं या 60 भी जिनके बन रहे हैं और 1-2 नंबर इधर उधर हैं, वो अपनी तैयारी को जारी रखें। और जो हमारी महिला साथी हैं, महिला हमारी जो साथी हैं, उनकी मैंने कटाफ यहाँ लिखी नहीं, तो महिला की मैं कटाफ अलग से बता दे रहा हूँ यहाँ। महिला ना नाराज हो कोई भाई कि उनकी जो फाइनल कटाफ रहने वाली एक्सपेक्टेड वो कितनी जा रही है। तो हम महिलाओं के लिए बताना चाहते हैं कि जिनके भी 70 ±3 नंबर हैं, 70 ±3 महिलाओं के लिए एक सेफ कटाफ होने वाली है। हमारी महिला साथी के नंबर 70 हैं, 70 के आसपास बन रहे हैं, 1-2 ऊपर नीचे। वो लोग अपने टाइपिंग को मजबूत करिए और निकालिए, टाइपिंग निकालिए और नौकरी पाइए वाला आप लोग फार्मूला अपना के, आंख बंद करके इधर उधर ना देखे, आप लोग हमें टाइपिंग करते रहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कमेंट बॉक्स में भर देते हैं गलत गलत नंबर, बहुत सारे तो बता रहे हैं हमारा 99 सही, 95 सही है। तो उन सब बातों पे आप बिल्कुल भरोसा ना करिए। हमने एक अनुमानित कटाव बता दी है और जिनके भी इस रेंज में बन रहे हैं 3-4 नंबर ऊपर नीचे जो भी हों, आप लोग आंख बंद करके टाइपिंग करिए, क्योंकि अभी रास्ता बहुत दूर है, मंजिल अभी बहुत दूर है, क्योंकि टाइपिंग हुई नहीं है। टाइपिंग की कटाफ आएगी, टाइपिंग होगी, तब तक आप लोग अपने आप को एक राहत की सांस महसूस करिए। और अब लेखपाल पर ध्यान दीजिए, नहीं जिनके और भी एग्जाम उन पर ध्यान दीजिए। अब आप लोग कूद कादा करके इधर उधर वीडियो ना देखा करिए। हम एक अनुमानित कटाव बता दे रहे हैं, आप जिनके भी हैं, कुछ लोग आके फलाने वीडियो कमेंट करते हैं, धमाके वीडियो कमेंट करते हैं, तो ऐसा आप करने से केवल आपका समय बर्बाद होगा। आप अपनी टाइपिंग पे फोकस करिए, आराम से लेखपाल के लिए आंख बंद करके पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आयोग का कुछ निश्चित नहीं है। कभी इतना टाइट पेपर बना देता है हवा न लगे, और कभी ऐसा पेपर बना देता है कि किसी का नंबर 75 से नीचे ही नहीं रह रहा है। तो आप लोग पेपर का स्तर समझ सकते हैं। तो इसलिए आयोग का तो कोई भरोसा नहीं है, और हमारे लोगों का काम है पेपर देना, वो तो आयोग का काम है कि पेपर कैसे सेट करता है। तो हम लोग इस पे तो अपना माथा पीट नहीं सकते, हाय राम पेपर कैसा बना। लेकिन जो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में टाइपिंग करना है, और इतना नंबर जो हम दिखा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग इधर उधर वीडियो देखना बंद करिए, आराम से कीबोर्ड उठाइए और HP का जो कि 100 करके आता है कीबोर्ड, उसको उठाइए, खरीदिए और अपने टाइपिंग पे लग जाइए। क्योंकि आप लोगों को पता है फिर 2025 से भी भर्ती आने वाली है, और जब भर्ती आएगी तो आप लोग इसमें भी टाइपिंग सीखे रहेंगे, तो केवल रिटर्न पे मेहनत करेंगे, टाइपिंग अच्छी निकलेगी, परीक्षा हो जाएगी और आप लोग मुस्कुराएंगे। नहीं तो फिर उसके बाद आप फिर तैयारी करेंगे, फिर टाइपिंग करेंगे, और ऐसे पता लगेगा ना रिटर्न तैयार है ना टाइपिंग तैयार है। तो इसलिए यह हम वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे मैसेज कर रहे थे बच्चे कि सर इसकी कटाफ क्या होने वाली है, उसकी कटाफ क्या रहने वाली है, तो इसलिए हमने एक वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। 67% लोगों ने भागीदारी दी है एग्ज़ाम में, और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे लोगों ने पेपर दे दिया है, आज तक इतना लोगों ने दिया नहीं था। तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और जितने भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, पूछ लीजिएगा आराम से, जो भी डाउट रहेंगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम एक एक करके सारे उत्तर दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नए और दमदार वीडियो में। और जो साथी नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं पुनः आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।